बहराइच हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये ऐसा वैसा खुलासा नहीं है। इस खुलासे के बाद योगी आदित्यनाथ की नींदें उड़ने वाली हैं। इस खुलासे के बाद योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने वाली है और उनके कानून प्रशासन की धज्जियां उड़ने वाली है। क्योंकि इस खुलासे के बाद अब जो सवाल योगी आदित्यनाथ पर इतने दिनों से उठ रहे हैं, बहराइच हिंसा के बाद अखिलेश यादव विपक्षी जो नेता हैं, वह सब जिस तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे, वह कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस खुलासे के बाद योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार की, उनकी कानून व्यवस्था की पूरी पोल खुल गई है। क्या कुछ यह खुलासा हुआ है? किसने खुलासा किया है? आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप खुद समझ सकते हैं और खुद इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो बातें उठ रही थी, बहराइच हिंसा के बाद जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिस तरीके से मुद्दा यह उठाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर उसका एक दूसरा रूप आपको यहां देखने को मिलेगा। उसका एक दूसरा रूप इस खुलासे में सामने आ गया है। दरअसल यह खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि उस दिन उस दंगे में मौजूद, उस हिंसा में मौजूद उन कुछ लड़कों का है जिनको दंगा भड़काने के लिए कहा गया था। जी हां, इसे सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी कि कैसे यह दंगा भड़काने वाले लड़के ऐसा कबूलनामा कर सकते हैं। इनकी गिरफ्तारी तो हुई नहीं है। वाकई इन लड़कों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन के चलते इन्होंने यह बड़ा खुलासा कर दिया है। इनके मुंह से सच निकल गया है। एक टीवी न्यूज चैनल ने इसके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन में उन दो तीन जो लड़के हैं, उनके साथ बातचीत हुई है और इस बातचीत में उन्होंने इस बात को कबूला है कि पुलिस ने, यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी हुई थी। तो ये छूट आखिर क्यों दी हुई थी? ये बड़ा सवाल है। ये छूट दंगा भड़काने के लिए दी गई थी। 2 घंटे तक पुलिस कहीं आसपास नजर नहीं आई। पुलिस प्रशासन का एक भी अधिकारी उस दौरान मौजूद नहीं था। क्यों नहीं मौजूद था? यह सवाल खड़े हो रहे थे और इस सवाल का जवाब अब वहीं पर मौजूद उन्हीं दंगाइयों ने दे दिया है। दंगाइयों ने बता दिया है कि 2 घंटे की छूट उन्हें मिली हुई थी और इसका वीडियो भी, स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आपने अब तक देख लिया होगा। इसके अलावा इसको लेकर खबरें भी निकलकर सामने आ गई हैं और खबरों में भी साफ तौर पर उनके द्वारा की गई बात, उनके द्वारा किया गया यह कबूलनामा साफ तौर पर बड़ी-बड़ी हेडलाइन में छापा भी जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ और उनकी कानून व्यवस्था, जिसे वह कहते हैं कि हम दंगा नहीं भड़का हैं, हमारी ऐसी राजनीति नहीं है, इस कबूलनामे है, इस खुलासे के बाद अब उनका मुंह बंद होने वाला है। उनका मुंह बंद हो जाना चाहिए। आपको हम पहले खबर दिखा देते हैं। देख लीजिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर इसे खूब धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने पोस्ट किया है और लिखा हुआ है। देख लीजिए, उस दंगाई का चेहरा भी इसमें दिखाया गया है और लिखा है साफ तौर पर कि बहराइच दंगा फैलाने वालों ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सच कबूला है। कहा कि पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी थी। अगर वह गद्दारी नहीं करते तो पूरा जिला जला देते। तो पूरा जिला जलाने तक की देख ली, प्लानिंग की हुई थी। कुछ घर जलाए, कुछ घर जो है इस दौरान उजड़ गए, बिछड़ गए। अपने परिवार से कोई दूर हो गया, किसी की जान चली गई और घरों में आग लगा दी। घरों में आग लगाने के बाद भी इन्हें देखिए, संतुष्टि नहीं मिली थी। क्योंकि जब घरों में आग लग गई, इतनी तबाही मच गई, उसके बाद आप देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने उनके ही खिलाफ एक्शन लिया। जिनके घर जलाए गए, जिन पर अत्याचार किया गया, जिन पर हिंसा भड़का गई, उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाने के नोटिस चिपका दिए गए। हालांकि उन्हें इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिल गया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, दोनों तरफ से योगी आदित्यनाथ का ये जो बुलडोजर एक्शन है, इस पर तो कहीं ना कहीं कमर कस ली। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं, ये काफी चौंकाने वाले हुए हैं और इस खुलासे के बाद योगी आदित्यनाथ की कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही है, यह आप खुद ही सोच सकते हैं और इसका अंदाजा भी आप खुद ही लगा सकते हैं। देख लीजिए, एक और आपको ट्वीट दिखाते हैं। देख लीजिए,
भारत समाचार पर भी यह खबर चल रही है और लिखा है कि क्या बीजेपी ने ही कराया बहराइच दंगा बराइच दंगा मामले में बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर। बीजेपी विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई। देख लीजिए, आपको अब वो वीडियो भी दिखाते हैं और जिस तरीके से ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी सेल की तरफ से, उसको देख लीजिए। उस पर नजर डालें तो लिखा हुआ है कि हिडन कैमरे के सामने ई खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें 2 घंटे का समय दंगे करने, दुकानें, शोरूम फूंकने के लिए दिया था। पूरा महाराजगंज कस्बा जलाने की तैयारी थी। यह दंगा प्लांट था और इसके पीछे बड़ी साजिश रची गई थी। ऐसा भाजपाई खुद स्वीकार कर रहे हैं। यूपी को दंगा में झोंक कर सत्ता बचाने का ख्वाब देख रही भाजपा सत्ता के लिए इतना नीचे गिरेगी, ये नहीं सोचा था। हे भगवान, अब भगवान ही भाजपा को सबक सिखाएंगे। तो देख लीजिए कि किस तरीके से यह पूरे प्लानिंग के तहत दंगा भड़काया गया और यही सब सवाल लगातार अखिलेश यादव उठा रहे हैं। लगातार जब से बहराइच हिंसा हुई है, उसके बाद से आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव यही कह रहे हैं। उनका यही कहना है कि यह दंगा हुआ नहीं है, यह दंगा कराया गया है, पूरे प्लानिंग के तहत कराया गया है। अचानक से यह दंगा नहीं हो सकता। और वहां के जो स्थानीय लोग थे, उनसे भी जिस तरीके से ललन टॉप की टीम वहां पहुंची थी, उन्होंने जाके हर किसी से, वहां जो चश्मदीद गवाह थे, उनसे बात की। उनकी रिपोर्ट में भी यही निकलकर सामने आया कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। और ये दंगाई जो है, ये बाहर से आए, गाने चलाए, गंदे गाने चलाए गाली गलौज की। और उसके बाद आपने देखा ही होगा कि गोपाल मिश्रा की वीडियो तो लगातार वायरल हो रही है कि वह किस तरीके से एक मुस्लिम समुदाय के घर पे चढ़ा, उनका हरा झंडा निकाल के अपना भगवा झंडा लहराया और बस यही शुरुआत थी। और इसी शुरुआत के बाद दंगे की आग में हर कोई झुलस कर रह गया। लेकिन ये दंगा किसने कराया यहाँ? अब ये धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बुलडोजर एक्शन पे जो है सवाल खड़े किए हैं, बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई योगी सरकार को। लेकिन अब जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, इसके बाद योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को कोई बड़ा एक्शन जरूर लेना चाहिए। तमाम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी मांग की जा रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से ऐसे बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं और वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसी समुदाय के खिलाफ वह कार्रवाई भी करते हैं, सिर्फ एक समुदाय को ही टारगेट करके रखते हैं। दंगा भी खुद बरखाना है और फिर आरोपियों को भी खुद ही बताना है कि कौन आरोपी है। इसको लेकर देख लीजिए, खबर भी मौजूद है कि जो गोपाल मिश्रा है, जिनकी हत्या हुई, जो उस हिंसा में मारा गया, जो झंडा फहरा रहा था, भगवा झंडा जिसने जाकर मुस्लिम घर के ऊपर लगाया था, उसको लेकर देख लीजिए किस तरीके की बातें हुई। नुपुर शर्मा का वीडियो आपने देखा होगा कि वह किस तरीके से बता रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 35 गोलियां लगी हैं, आंखें निकाली, नाखून निकाले। कितनी बर्बरता के साथ उन्होंने यह सब बताया, जबकि यह फैसला हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। सब झूठ का झूठ जो है वो साफ हो गया है। उसके बावजूद नुपुर शर्मा जो है ऐसी बातें कर रही थी। अब देख लीजिए, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो गोपाल मिश्रा है, उनके घर पर आने जाने की पाबंदी लगा दी ग कोई मीडियाकर्मी, कोई भी बाहर का इंसान उसके परिवार वालों से नहीं मिल सकता है। खबर मौजूद देख लीजिए। आईपी शख्स समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट करके बताया है, जानकारी दी है। उमर उजाला का यह पोस्ट जो है शेयर किया है, लिखा है कि मृतक ग्राम गोपाल के घर नजरबंदी जैसी स्थिति, परिवार से मिलने पर लगी पाबंदी, मीडिया हुई बैन, तो मीडिया बैन कर दी गई है। अब आईपी सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार जो है वो क्या छुपाना चाह रही है, क्या बचाना चाह रही है। जो मीडिया बैन है, नजरबंद कर दिए गए हैं। गोपाल मिश्रा हत्या हुई है, मीडिया जाए, सवाल जवाब कर सकती है, लेकिन इस पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ माजरा गड़बड़ है और इस माजरा में क्या कुछ गड़बड़ आई है, यह आप देख लीजिए। स्टिंग ऑपरेशन में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में साफ तौर पर खुलासा हो गया है। वहीं बीजेपी विधायक जो थे सर्वेश्वर सिंह, उन्होंने खुद अपने ही 8 नेताओं पर इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। तो जो कुछ भी बहराइच हिंसा के पीछे के कर्मकांड थे,
वह धीरे धीरे साफ होते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे ये जो पूरा मैटर है ये धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है। अब इसके बाद आप अपनी राय खुद बना सकते हैं और आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे के साथ